भाईचारे के नाते अब लोग भी अंडरग्राउंड ये बात करते हैं कि आपको भी भाईचारे के नाते जब वो मैदान में है तो आपको बैठ जाना चाहिए। और गांव वाले ने उसको दबका दिया था और वो तो बल्कि चौतरे से ही रूस के बाज गया था, चौतरे से ही रूस के बाज गया था। वार्ड 28 की जनता जब आपको पहले भी आप पे विश्वास जता चुकी है तो दूसरी बार आपको विश्वास जताया, ऐसा क्या कारण है रमेश चौरान में? नमस्कार, आप बैग न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं अजय। हिसार जिले में सबसे अंतिम चरण में चुनाव होने हैं, क्योंकि पहले 2 चरणों के चुनाव लगभग संपन्न होने को है और इसी दौर में मैं फिलहाल हिसार के वार्ड नंबर 28 में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं रमेश चौरान जी। ये पहले भी जिला पार्षद रह चुके हैं, लेकिन इस बार फिर से इनकी धर्मपत्नी सुनील चुनाव मैदान में मौजूद हैं और प्रतिनिधि के तौर पर ये पैरवी करेंगे। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है बैग न्यूज पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के देखने वाले सभी साथियों का मेरा हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। रमेश जी, एक बात बताइए, आप पहले भी जब पब्लिक ने आपको मौका दे दिया था पार्षद बनने का, आप दोबारा से क्यों आप पार्षद बनना चाहते हैं? देखिए, लोगों ने बड़ा भरपूर प्यार और सहयोग करके मुझे जिला पार्षद बनाया और जो जिला पार्षद के काम होते हैं वो मैंने हर वार्ड में पूरे जोर शोर से जो भी काम होते हैं पूरे दिन रात मेहनत और लगन से सबके काम कराने में मैं 90-95% कामयाब रहा। और इसी मेरी कामयाबी को देखते हुए लोगों ने मेरे को इतना प्यार और लाड को देखते हुए हर आदमी ने ये सोचा भी हमारा जो जिला पार्षद है बड़ा नेक और सबसे बढ़िया सामाजिक आदमी है, क्यों ना उसको दोबारा मौका दिया जाए। तो मैं जिस भी गांव में गया, जिस भी बुजुर्ग से या साथियों से मैंने सलाह की, बताओ मैं आगे के लिए मेरी क्या आपका जो है बताओ क्या करूं। तो हर आदमी ने कहा भाई आपका व्यवहार और आपके काम और आपकी हाजिरी देखते हुए हम खुश हैं और आप दोबारा चुनाव में आइए, हम आपका पूरा समर्थन और सहयोग करेंगे। आप लगातार लोगों से मिल रहे हैं, अब लोग क्या समस्या गिना रहे हैं अब आपको? देखिए, समस्याएं तो बहुत सी हैं, बहुत सी कवर भी की हैं, बहुत सी समस्याएं हैं भी। मेन समस्या है युवाओं की। जो युवा हैं, बेरोजगारी की बड़ी समस्या है और जो हमारा युवा भटक रहा था, देखो आपने ये देखा भी होगा, पहले भी मैं गांव-गांव जाके युवाओं से मिला भी हूँ। युवाओं से मैंने जो युवा संगठन है उनसे मैंने पहले भी हर गांव में जाके मैं बातचीत करता रहा हूँ, उनकी समस्या भी सुनता रहा हूँ। उनसे मैं यही प्रार्थना करता रहा हूँ भाई आप नंबर सबसे पहले तो आप नशे से दूर रहिए, नशे से दूर रह के आप पढ़ाई कीजिए, लाइब्रेरी में पढ़िए और दूसरा जो टाइम बचे आप खेलों पे थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि उनका जो दिमाग है वो डाइवर्ट रहे और नशे की तरफ या गलत कामों की तरफ युवा साथी ना जाएं। वार्ड 28 की पब्लिक जब आपको मौका देगी तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए आपका विजन क्या होगा? मेरा कोशिश ये रहेगी, मैं जितनी भी एनजीओ हैं एनजीओ के साथ मिल करके मैं रोजगार दिला पाऊँ, मैं हर गांव में लाइब्रेरी खुला पाऊँ और मैं युवाओं के लिए मैंने पहले भी किया है, जो स्पोर्ट्स का सामान है, किट है, ड्रेस है, स्पोर्ट्स की और भी जो सामान है वो उपलब्ध कराने में मैंने पूरा सहयोग युवाओं का किया है और आगे भी इससे बढ़ चढ़ कर मैं ये सहयोग करता रहूंगा। आपके गांव में सड़कों की बहुत बड़ी समस्या है, बैणी अमीरपुर को जब पार करते हैं तो सड़क वो भी टूटी पड़ी है, कई सारी सड़कें वो भी टूटी पड़ी हैं। देखिए, हमने सड़कें जो ये रोड था, आपने बैणी की बात की, जो भट्ठे से जो सड़क गई है वो बिल्कुल टूटी हुई थी और जिला परिषद के पार्षद की मेहनत है। और जो आप गामड़े से भतपुर का रोड देखिए, वो गमा था, उसमें कोई जगह नहीं थी, मतलब कई 3-4 किले तो बगैर रंग के थे, जो कि बड़ा मुश्किल था कि रोड बनाना। लेकिन उसको भाईचारा इकट्ठा करके उनसे सलाह मशुरा और विचार करके पूरा झोली मांग के हमने जमीन लेके सरकार के नाम मोटेशन जमीन कराई और वो हमने वो रोड बनवाया। ठीक है। कई गांव ऐसे भी हैं जहाँ पे मतलब छोटी पढ़ाई के लिए तो स्कूल है, लेकिन बड़ी पढ़ाई के लिए उनको दूसरे गांव में जाना पड़ता है। ये बड़ी समस्या है। ये सरकार की जो पॉलिसी है, ये आपने देखा होगा अभी बहुत से स्कूल जो है दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दिए। ये तो एक सरकार की पॉलिसी है, लेकिन हम फिर भी जो जिला पार्षद कर सकता है हम सरकार को लिख के देंगे। पीछे भी दिए थे, अब भी हम लिख के देंगे। जिसमें स्कूल में अध्यापक नहीं थे उनके लिए भी हमने डायरेक्टर को लिख के दिया है, भाई जिला परिषद की तरफ से इस गांव में टीचर कम होगी, टीचरों का प्रबंध कीजिए और कुछ सहयोग हुआ भी है। ठीक ठीक। एक नीचे ही नीचे अंदर खाते बात चलती है कि जब आप पहली बार भी जब इसमें जिला पार्षद की दौड़ में थे, उस समय एक नुमाइंदे को आपके कहने से वो नुमाइंदा बैठ गया था, लेकिन अब फिर से वो चुनाव मैदान में है। नहीं, ठीक है। लेकिन भाईचारे के नाते अब लोग भी अंडरग्राउंड ये बात करते हैं कि आपको भी भाईचारे के नाते जब वो मैदान में है तो आपको बैठ जाना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये मैं बताता हूँ, जब राखी गांव हमने इकट्ठा किया उस टाइम भी हमने जो आप नुमाइंदे की बात करें, उसे पूछ के गांव इकट्ठा किया था। उसने स्पष्ट मना किया था मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैंने गांव इकट्ठा किया, तब भी उसने जो चबूतरा था, चबूतरे पे ही उसने बड़ा
पंगा डालने का काम किया था और गांव वाले ने उसको दबका दिया था और वो तो बल्कि चौतरे से ही रूस के बाज गया था। ये तो बैठने रूठने की मौका वाली तो कोई बात ही नहीं हुई चबूतरे में। ठीक, पब्लिक को कैसे समझाएंगे ये बात? नहीं, पब्लिक को लगभग पता है, जो गुमराह कर रहे हैं वो धीरे धीरे सबको पता लग जाएगा। ठीक ठीक है। एक स्वास्थ्य को लेकर भी बड़ा मुद्दा है आपके यहाँ इलाके में, क्योंकि नारनौंद ही जाना पड़ता है, गांव में इस तरह की सुविधा नहीं है। छोटी मोटी डिस्पेंसरी टाइप मिल जाए, वहां पे निःशुल्क दवाइयां मिले, कुछ विजन है आपका इसको? यह सब पूरा ध्यान है और हमने ये जो डिस्पेंसरी है जहाँ भी थी, चलो नहीं तो हो सकता हम ना बनवा पाए हो, लेकिन जिन डिस्पेंसरियों में दवाइयों की कमी थी उनका भी हमने प्रबंध करने का काम किया है और आगे कोशिश ये रहेगी। दवाइयों की मतलब कहाँ कमी थी, किन डिस्पेंसरी? बहुत सी, जिस तरह राखी की थी, राखी में कमी थी और एक दो गांव थे जहाँ मतलब दवाई उपलब्ध नहीं थी, डॉक्टर थे वो दवाई लिख के देते थे, लेकिन हमने जो मेडिकल का जो है बोलते हैं उसको डायरेक्टर, उससे भी हमने रिक्वेस्ट करके दवाई उपलब्ध कराने का काम किया था। पीने के पानी की भी एक बड़ी समस्या, बहुत समस्या है, ये बहुत से गांव में बड़ी समस्या है। हमने एक दो गांव में तो बल्कि पाइपलाइन बिछा के ट्यूबवेल टावल लगवा के ही पानी का प्रबंध करने का काम किया है और पानी की जो नीचे का जो वाटर लेवल हो यहाँ के जो एरिया है उसमें खारा पानी है, तो ये बड़ी भारी समस्या है। तो रमेश चौरान इसको कैसे दुरुस्त करेगा? कोशिश करेंगे इसमें, बाकी कुछ गाँव में तो सुविधा हुई है, जो भाखड़ा से जो पानी आया है पाइपलाइन दब के कुछ गाँव तो कवर हो गए इसमें, कुछ बाकी है, उसकी आगे जाके और कोशिश करेंगे। ठीक है। एक और चीज, मतलब वार्ड 28 की जनता जब आपको पहले भी आप पे विश्वास जता चुकी है, तो दूसरी बार आपको विश्वास जताया, ऐसा क्या कारण है रमेश चौरान में? ये हर आदमी मेरे कामों से, मेरे व्यवहार से, मेरी हाजिरी से हर आदमी संतुष्ट है। भाई जो जिला पार्षद पहले भी बने हैं, वोट लेते थे दिखाई नहीं देते थे, काम की तो बात ही छोड़ो दिखाई भी नहीं देते थे, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा मैं 7 साल भाईचारे ने जब मौका दिया, सातों के सातों साल मैंने भाईचारे में गुजारे हैं। भाईचारे के दुख में, सुख में, गमी में, सर्दी में मैं साथ खड़ा रहा हूँ और कामों की बात है, मैं हर गांव में मैं परमात्मा की दया से हर गांव में मैं काम भी करवा पाया हूँ। बनने के बाद पहला काम जो रमेश चौरान करवाएगा? सबसे पहले तो मेरा ध्यान रहेगा महिलाओं पे, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और टारगेट युवाओं पे रहेगा। बस जो युवा साथी हैं वो इस नशे और जो गलत रास्ते हैं उनसे उनको छोड़ के वो अपना इसमें काम करें, पढ़ाई में ध्यान दें, स्पोर्ट्स में ध्यान दें और हर गांव में कोशिश करेंगे लाइब्रेरी खुलाने की, लाइब्रेरी, ताकि वो बच्चे उस लाइन पे, अच्छी लाइन पे चले। महिलाओं पे अत्याचार की बात की, उसको आप कैसे ठीक करेंगे, कैसे दुरुस्त करेंगे? ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है और ये समस्या है नशे की। जो भी व्यवहारी गलत काम करते हैं ये नशे की आदत जो पाले हुए हैं उनके द्वारा ही गलत काम किया जाता है। अगर हम हमारे इलाके में, हमारे वार्ड में हम नशे को ही हम दूर फेंक देंगे तो ये समस्या तो ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी। एक आखिरी सवाल रमेश जी, अभी आपकी धर्मपत्नी चुनाव मैदान में है, सरकार ने भी 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया है। इस एवज में जब निर्णय लेने की शक्ति महिला को मिलेगी तो आपका हस्तक्षेप कितना होगा वहां? नहीं, हमारी जो आपने बताया महिला जो पढ़ी लिखी है, समझदार है, एजुकेटेड है, वो हर चीज जानती है और जहाँ भी उसमें थोड़ी बहुत कोई अटक आएगी उसका हम पूरा तय दिल से सहयोग करेंगे। मतलब निर्णय लेने में आपकी बहुलता होगी या मैडम जी? नहीं जी, जो जिला पार्षद बनेगी, जो प्रतिनिधि होगी वही अपना निर्णय लेगी, हम उसका सहयोग करेंगे। आपका सहयोग करेंगे जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश चौरान मेरे साथ मौजूद थे, जिला परिषद वार्ड नंबर 28 से प्रत्याशी इनकी धर्मपत्नी है, लेकिन देखना होगा कि वार्ड नंबर 28 की पब्लिक इन पर कितना विश्वास जताती है। फिलहाल मैं अजय, बैग न्यूज से।